नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको आपके एक प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ, क्योंकि आज की कंडीशन को देखकर लोग ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं, मैम मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में मैं सक्सेस हो पाऊँगा और मैं धन कमाने में कैपेबल नहीं हूँ मैम, मैं क्या करूँ। आप धन कमाने में पहली बात तो ये है कि कैपेबल इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कौन से फील्ड से पैसा आएगा, कौन से फील्ड में जाने से आपको धन में बरकत होगी। तो अगर आप किसी भी तरह से इस टाइप की प्रॉब्लम से अगर आप फेस कर रहे हो ऐसी प्रॉब्लम को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसमें मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आपको इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगी, जिसके ज़रिए आप काफ़ी आपको मतलब मदद होगी कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे क्या अपनी लाइफ को अपने मुझे सही से जीना है। तो आइए चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि दोस्तों, आपके आज के ज़माने में सभी लोग एक मतलब एंड्रॉयड फ़ोन तो सभी के पास रहता है। तो उसमें एक ऐप आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिसका नाम एस्ट्रोसेज है। उसमें अपनी बर्थ डिटेल वगैरह डालकर अपनी एक कुंडली बना लीजिए सिंपल, जैसे ये मैंने बना रखी है, देखिए। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है, इस टेबल के अंदर जाना है। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा, आपने कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये अवकर्ण चक्र जिसको बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें जाइएगा और यहाँ पर देखिए जो वर्ण लिख कर आ रहा है, ठीक है, इसके सामने चले जाइए। जैसे इनका वर्ण देखिए वैश्य है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो कौन से वर्ण वाले लोग होते हैं। सबसे पहले, जो कि मेरे वीडियो का टॉपिक है, जो कि पैसा कमाने में अच्छे कैपेबल होते हैं, जिनका दिमाग पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा लगता है और जिन्हें ये लगता है कि हाँ, मैं अपने लाइफ में कभी ना कभी बहुत पैसे वाला बनूंगा। अंदर एक फीलिंग रहेगी उनके अंदर, और रहेगी क्या मतलब, वो सब तरह से कैपेबल होंगे पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं। अब दोस्तों, ये इनका जो वर्ण है, आप देखिए वैश्य है। तो आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं। तो एक तो वर्ण होता है कि मान लीजिए आप बाई कास्ट हिंदू परिवार में जन्म हुआ, बाई कास्ट आप ब्राह्मण हो गए, या बाई कास्ट आप वैश्य हो गए, गुप्ता हो गए, बनिया हो गए। एक तो कास्ट वाइज होता है, एक होता है आपकी जन्म कुंडली, आपको एक्चुअल में बताती है कि आपके अंदर जो आपका डीएनए है वो क्या है, वो कौन सा वर्ण आप लेकर एक्चुअल में पैदा हुए हो। एक तो होता है कि आपने किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, तो लोग कह देते हैं अरे वो देखो पंडित होकर इतना पैसा कमा रहा है, इतना बना रहा है। तो उसके कुंडली में कहीं ना कहीं ये जो अवकर्ण चक्र आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो वो होगा, क्या बोलते हैं कि वर्ण होगा, वो वैश्य होगा। क्योंकि वैश्य का काम ही होता है धन अत्यधिक कमाना, धन को कमाने के लिए, निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास में रहना। ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार वैश्य के ही काम में आता है। तो दोस्तों, अगर आपका वर्ण अगर वैश्य है, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप कोई भी व्यापार करोगे जीवन में, किसी न किसी तरह से अच्छे व्यापार हाई लेवल पे ले जाओगे और पैसा अच्छा कमाओगे। इसी के साथ अब मैं बता दूं, 4 वर्ण व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें अगर आपका वर्ण अगर ब्राह्मण आ रहा है और आप सोच रहे हो कि ब्राह्मण वर्ण के लिए है, अरे मैं तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका वर्ण ब्राह्मण है, तो आप सही फील्ड का चुनाव करिए। होता क्या है दोस्तों, जो वैश्य होते हैं उनके लिए बिजनेस होता है, जॉब होती है। बिजनेस खासकर होता है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। अगर वैश्य का आपका वर्ण है, तो आप बिजनेस करिए, आप सक्सेस हो जाओगे, पैसा ज़्यादा कमाओगे। क्योंकि आपके अंदर वर्ण अगर आपका वैश्य, तो ज़्यादा इच्छाएं होंगी पैसा कमाने की। अब इसी के साथ अगर आपका वर्ण अगर ब्राह्मण है, तो आपको एक ऐसी जॉब करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्राह्मणों का काम होता है, था पहले भी और अभी भी, वो एक मतलब सही डायरेक्शन देना होता है समाज को। तो जो सही डायरेक्शन, हम ये कह सकते हैं कंसल्टेंसी बिजनेस, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, तो आप अपना खुद का एक कंसल्टेंसी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। कंसल्टेंसी बिज़नेस के अंदर बहुत सारे बिज़नेस आते हैं, बहुत सारी कंपनियां आजकल आ गई हैं, जो आपको मतलब आप कोई जैसे कांटेक्ट करता है कि मुझे अपने उसके लिए, अपने ऑफिस के लिए स्टाफ चाहिए है, तो ये भी एक बिज़नेस आ जाता है ब्राह्मण के अंतर्गत। तो अगर आप ब्राह्मण आपका वर्ण है, तो आप इस टाइप की फील्ड में जाओ, यहाँ आप सक्सेस हो जाओगे, कंसल्टेंसी बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। और जो टेली कॉलिंग होते हैं, कॉल सेंटर वाले होते हैं, जिसमें वो गाइडेंस करते हैं, मैम ऐसा वैसा, जहाँ पर गाइडेंस का काम आ रहा है, आप वहाँ जाइए, उस फील्ड के अंदर आप बहुत अच्छे सक्सेस हो गए। आप अपने अंदर खुद इस कैपेसिटी को
छुपाए रखे हो, कि आपके अंदर वो नेचुरली आपके डीएनए के अंदर है कि आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हो। आपको लगेगा ये बात कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन सच्चाई है दोस्तों, ये डीएनए में है आपके, ये चीज़ें डीएनए हैं आपकी, कि आपके अंदर है वो चीज़ कि आप दूसरों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो और गाइडेंस के ज़रिए आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब आइए बात करते हैं कि जिनका वर्ण शूद्र है वो सोचेंगे कि अरे मेरा तो बहुत ही बेकार हो गया, मैं तो पैसा नहीं कमा पाऊँगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका शूद्र वर्ण है तो ये कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा आप बचाओगे, क्योंकि शूद्रों की आदत आप जानते हो, उनको संचित करने की आदत होती है। वैसे तो लोग आज के ज़माने में सभी लोग मतलब बचाने में कंजूसी करने में तेज़ होते हैं। वैश्य तो सबसे ज़्यादा होते हैं, जिनको बनिया बोला जाता है, वो सबसे ज़्यादा बचत करते हैं, कंजूसी करके चलते हैं। लेकिन दोस्तों जो शुद्र वर्ण होता है वो क्या होता है, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बचाने, अगर आपका वर्ण अगर शुद्र है कुंडली के अनुसार, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बचाने की सोचोगे। आपको लगेगा मेरा 2 रुपये भी कोई ना ले, मेरा पैसा बर्बाद ना जाए किसी भी तरह से, आपको बार बार यही लगेगा। लेकिन आप कितना भी पैसा बचाने की कोशिश कर लो, आपसे पैसा बचेगा नहीं। उसका रीज़न ये होता है, जो शुद्र वर्ण वाले होते हैं कि वो पैसा तो बचाने की कोशिश करते हैं पर वो सिक्योर नहीं कर पाते अपनी मनी, क्योंकि उनको वो एक गाइडेंस की कमी होती है उनके अंदर। वो अपने जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं वो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना होगा, क्योंकि शूद्रों का काम आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों का काम, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मतलब उनका गंदा काम होता है, गंदा काम नहीं होता है। उनको सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता था, कि वो सेवक बनकर रहते थे, कि वो ब्राह्मणों की और वैश्यों की और दूसरों की सेवा करते थे। तो अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। अगर आपका वर्ण शूद्र है, जॉब करना आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप खुद का व्यापार करोगे तो आपको बहुत टेंशन होगी। अगर आप जॉब करते हो किसी के अंडर में तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको आपको एक नीड होती है कि हमको एक परमानेंट इनकम मिलती रहे, क्योंकि शूद्र अगर वर्ण होगा तो वो ये ज़रूर चाहेगा कि हमको मतलब रोज़ महीने का हमको भले ज़्यादा ना मिले, लेकिन हमको मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिले, क्योंकि उनको फ़िक्स्ड अमाउंट की एक नीड होती है शूद्र वर्ण वालों को। तो उनको जॉब करनी चाहिए, और ख़ासकर ऐसी जॉब जिसमें सर्विस प्रोवाइडर हों। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो ज़ोमैटो वगैरह कंपनी वगैरह है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब आजकल जैसे नए नए जो कंपनियां आ गई हैं, जैसे कि अभी मैंने एक फेसबुक में ऐड देखा था, एक कोई अर्बन ऐप करके थी। उसमें भी देखिए वो सर्विस प्रोवाइडर हैं कि लोगों को घर पे जाकर सर्विस देते हैं। तो इस टाइप की सर्विस प्रोवाइडिंग वाली जो जॉब होती है, या और भी कोई बिज़नेस होते हैं, जैसे कि आपने कोई फूड की कोई शॉप डाल ली है, ठीक है, या कोई मतलब किसी के अंडर में आपने मिलकर किसी के साथ फूड का कोई काम डाल लिया है, तो उसमें लोग आ रहे हैं खा रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ मतलब सर्विस करनी है आपको, क्योंकि आपका जन्म ही सर्विस के लिए हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर बनकर। तो आप दूसरों की सेवा करोगे तो उससे अच्छा पैसा आपको आएगा। सेवा करने का मतलब इन द सेंस यही होता है दोस्तों, कि आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है। आपको मतलब सर्विसेज देनी है दूसरों को अपनी, ठीक है। और इस टाइप का काम आप कर सकते हो। अब बात आती है क्षत्रिय वर्ण की, क्षत्रिय वर्ण क्या करे। तो देखिए दोस्तों, आज के दौर में जितनी भी ज़्यादा लोगों के अंदर जो एग्रेसिव नेचर होता जा रहा है, कि एटीट्यूड आ रहा है, सब चीज़ें, तो इनके अंदर जो भी ये काम आता है, ये अपनी जो इनके अंदर एक कला होती है, एक आर्ट होती है, ये जो क्षत्रिय वर्ण वाले होते हैं, ये पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन बस इनके साथ क्या होता है, इनका ईगो आड़े आ जाता है। अगर ये अपने अपने जहाँ भी जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये एक वैल्यू चाहते हैं कि मुझे एक वैल्यू मिले, मुझे एक सम्मान मिले। चाहता ब्राह्मण भी है, लेकिन ब्राह्मण कहीं ना कहीं मतलब उसके अंदर एक समझदारी होती है कि नहीं, अभी मेरा स्तर इतना है तो मुझे इतना करना है चाहिए, तब मुझे सम्मान मिलेगा। वो यहाँ झुक जाता है। लेकिन क्षत्रिय वर्ण वाले झुकते नहीं हैं। उनके अंदर बार बार वही विचार आते रहते हैं कि नहीं, मेरा ये है, मेरे से वो कंपैरिजन अच्छा नहीं है, उसके पास अच्छा पैसा नहीं है, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे से अच्छा नहीं, तो वो कंपैरिजन करते रहते हैं। तो अगर आप क्षत्रिय वर्ण के हैं तो आपको प्रॉब्लम बिजनेस में और पैसा कमाने में सिर्फ इतनी आएगी कि आप कंपैरिजन मत करिए दूसरों के साथ अपना। आप जो हैं वो हैं, आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन मत करिए। आप अपने बराबर वाले, अगर आप क्षत्रिय वर्ण के हैं तो आपको मैं राय दूंगी कि आप वैश्य वर्ण वाले व्यक्तियों के साथ बिजनेस करें। आप अच्छा पैसा कमाएंगे और असीमित धन आपके पास आएगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिसीजन लेना बहुत बड़ी चीज़ है, और डिसीजन लेने का, एक राइट डिसीजन देना ब्राह्मण का काम है, और एक राइट डिसीजन पे काम करना एक क्षत्रिय का काम है। इसलिए बिजनेस के अंदर आपको पता है कितना ज़्यादा डिसीजन लेना, और फिर उसमें टेंशन होती है कि यार पता नहीं फ़ायदा होगा कि नहीं, तो ये क्षत्रिय के लिए बहुत अच्छा है।
कि वो एक क्षत्रिय अगर वर्ण के अंतर्गत आ रहा है कुंडली के अनुसार, तो वो डिसीजन अपनी लाइफ में बहुत जल्दी इमीडिएट ले लेगा। और कोई वर्ण वाले डिसीजन जल्दी नहीं लेते। जैसे वैश्य वर्ण वाला अगर 2 रुपये खर्चा करेगा तो सोचेगा मेरा नुकसान ना हो, लेकिन क्षत्रिय वर्ण वाला सोचता है जो होगा देखा जाएगा, वो ये सोचता है, इस सोच में चलता है। तो हालांकि ये एक सिक्योरिटी भी है और एक इनसिक्योरिटी भी है। आपको इस तरह से पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। जॉब में भी ये होता है कि अच्छा इनका ज़्यादा, ये अक्सर क्षत्रिय वर्ण वाले आपको एक अच्छी रेपुटेटेड मतलब पद पे आपको मिल जाएंगे। उसका कारण यही होता है कि दोस्तों ये कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो इनके मन में भय नहीं रहता है कि अरे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा डाउट और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहते हैं। इनको जो मिलना है सो मिलना है, अरे ठीक है, अपना मेहनत करेंगे, मेहनत के बल पे अपना पाने की चेष्टा रखते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। तो इनका तो करियर वैसे भी ब्राइट होता ही है, लेकिन बस इनकी गलती यही होती है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है वो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत दे देता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका वर्ण ब्राह्मण है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर शूद्र वर्ण के हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपका वैश्य वर्ण है तो आपको क्या करना चाहिए, और क्षत्रिय वर्ण के हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार।